गिलासी लेके आई हूँ अपनी चाय की। हाँ, क्योंकि मम्मी गिलासी में चाय पीती है और यहाँ पे थी नहीं, तो उस घर से लेके आए हैं। अब हम लोग तो कप में पी लेते हैं, लेकिन मम्मी नहीं पीती कप में चाय। अच्छी बात। मौसम अच्छा हो रहा है ना। मौसम तो अच्छा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह की चाय लीजिए बालकनी में बैठ के आराम से। अम्मा भी पूरे गिलास में ले रही है मुझे, लेकिन चाय उतनी है। मौसम हो रहा है बहुत ही अच्छा। आप बोलोगे डेली डेली यही बात है, मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मौसम अच्छा ही हो रहा है सच में। और अभी जो टाइम हुआ है, मॉर्निंग का टाइम है, करीबन बजे हैं 8। तो घर की सफाई अभी नहीं हुई है। घर की सफाई मतलब चालू है, हो रही है मतलब। और मैं अभी नहा के आई हूँ। इतनी घर की सफाई होती है, इतना मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ अपनी किचन का। और क्योंकि हस्बैंड को मुझे खाना टाइम पे देना है, इसलिए तो चलिए मैं पहले किचन। क्या कर रहा है ये? यहाँ पे बना रहा है अपने लिए शेक। विशेष कब आएगा? विशेष पता नहीं। दीदी आप कौन सा आटा खाती हो? तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग खाते हैं कनक आटा। काफ़ी टाइम से कम नहीं तो 8 साल आराम से हमें हो गए होंगे। उससे पहले हम खाते थे गेहूं को साफ़ करके, और खुद मम्मी जाती थी तो मम्मी उनको आटा मतलब पिसवा के लेके आया करती थी चक्की से। घर के पास में ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। लेकिन अब क्या है ना, अब वो सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा झंझट था। दूसरा ये था, अब किसी के पास इतना टाइम है नहीं, तो हम क्या करते हैं, कनक आटा हम काफ़ी टाइम से खा रहे हैं। कनक आटा लेके आते हैं, और यहाँ फरीदाबाद में तो कनक आटा मिलता ही नहीं। हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, उस समय पे यहीं से हमने आटा ले लिया था। नाम तो मुझे नहीं ध्यान कि कौन सा था, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी जो रोटियां थी ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैदा होता है ना, एक खिंची खिंची सी रोटी ऐसी हो जाया करती थी। रोटियों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता था। लेकिन ये क्या है ना, जो कनक आटा है थोड़ा सा मोटा है, तो मतलब रोटी इसकी ठीक लगती है। या फिर ये हो सकता है कि हमें इसकी आदत पड़ी हुई है खाने की, तो इसलिए अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि हस्बैंड जाने वाले हैं ऑफिस। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, वो 9 बजे घर से निकल जाते हैं। तो उनके लिए मुझे सब कुछ ना टाइम पे करना होता है, और काम में छोड़ देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने पूजा नहीं की है, मैं पहले इनका ही खाना तैयार कर रही हूँ। जैसे ये चले जाएंगे ना, इतने क्या है ना, अनीता सफाई कर लेगी। वो नहा रहे हैं, तो अनीता यहाँ पे मुझसे बोल रही है कि भाभी आज ना मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही भैया नहा रहे थे, मैं जाके ना मैंने गेट खोल दिया। मैंने कहा चल कोई नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखा कर कि बाथरूम लॉक है, तो इसका मतलब बाथरूम में कोई है, लेकिन गेट पता नहीं कैसे खुल गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो यही मैं उसको समझा रही थी, मुझसे बोलने आई थी। तो फटाफट से उनका मैं खाना कर देती हूँ रेडी, क्योंकि वो लंच लेके नहीं जाते, बस खाना मतलब हल्का फुल्का खा के ही जाते हैं। हम लोगों को क्या है ना, मॉर्निंग में जब हम सो के उठते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय के साथ कभी बिस्किट ले लेते हैं, कभी रस ले लेते हैं, कभी फ़ैन ले लेते हैं। फ़ैन तो बहुत कम लेते हैं, रस और बिस्किट, ये 2 ही चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। पराठा वगैरह कोई खाता नहीं है, क्योंकि हम 6:30 पौने 7 बजे चाय पी लेते हैं, इसलिए इतनी जल्दी किसी को नहीं चाहिए, तो इसलिए। तो उनको मैं खाना पीना देने के बाद उनको खाना दे दिया और वो निकल गए। अब मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा। तो सफाई यहाँ की हो चुकी है, क्योंकि जब तक घर की सफाई नहीं होती ना, हम पूजा भी नहीं कर सकते गंदे घर में मतलब। तो सफाई हो चुकी है, और मैं यहाँ पे कर रही थी हनुमान चालीसा का पाठ, जो मैं डेली करती हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो सबको मैंने खाना खिला दिया, सब लोगों ने खाना खा लिया। अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो ये है मेरा आज का लंच, जिसमें है दाल, और ये है 1 करेले, साथ में है हरी मिर्ची और करौंदा, थोड़ा सा है आम का अचार, 2 रोटी और खीरे। मैं वैसे सच बताऊँ ना आपको, एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ, इतना कुछ नहीं बनाती। साथ में जो दाल है ये मैंने बनाई थी नाइट में, लेकिन दाल बची हुई थी, तो मैंने गर्म करके सबको थोड़ी थोड़ी दे दी। और ये मैं छौंक के रखे हुए हैं करौंदे और मिर्च, तो इनसे क्या है ना, खाने का स्वाद बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आइए आप भी खाइए। और आपके ये भी कमेंट्स थे कि दीदी आप ना कुछ हटके दिखाया करो। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हटके मैं आपको क्या दिखाऊं। अब मेरा ये व्लॉग चैनल है, तो मैं इस पर व्लॉगिंग करती हूँ, और आपको और आपके साथ मतलब अपना रूटीन शेयर करती हूँ। तो कभी कभार कोशिश करती हूँ कि आपको हटके दिखाऊं अपने रूटीन के अलावा। तो सबसे पहले मैं आपको हटके दिखाती हूँ। अब मत बोलना कि मैंने हटके नहीं दिखाया। और मैं हटके क्या दिखा रही हूँ, ये है मेरा मनी प्लांट, जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखिए कितना हरा भरा है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये वाला वो है जो मैंने अपने डाइनिंग रूम में रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्या ना, पता नहीं हवा नहीं लग पा रही थी कि इस वजह से, कि वैसे तो अंदर हो अच्छे से मतलब ग्रोथ करते। मनी प्लांट ऐसा होता है कि इसे कहीं पर भी हम रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये मतलब सूख रहा था वहाँ पे, जॉर्ज वो वहाँ पे ना ये सूख रहा था, और पत्ते इसके सूखने लगे, पीले पड़ने लगे, टूटने लगा। तो मुझे लगा कि
मतलब मुझे इसकी ना जगह चेंज करनी चाहिए, तो वहाँ से उठा के मैंने इसे रखा है बालकनी में। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और 2 थे मेरे पास मनी प्लांट, एक मैंने फ्रंट वाली जो ये फ्रंट वाली है, साइड वाली जो बालकनी है उस पर मैंने लगाया हुआ है, तो वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। पेड़ पौधे सारे बहुत ही हरे भरे हो रखे हैं। वो वाली बेल देखिए आप, उस पर तो फूल भी आने लगे, बहुत ही प्यारे प्यारे से येलो कलर की। वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, ऊपर तक जा रही है, ऊपर तक गई वो। और इधर से आप देखोगे ना, ये वाली है, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और ये वाली भी ऊपर तक काफ़ी जा चुकी है देखिए। लेकिन क्या है, इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा अभी बांधने के लिए, मतलब ऊपर जाने के लिए, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और घर का सारा काम खत्म करने के बाद बालकनी में हमारी इतनी अच्छी हवा चलती है ना, ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो हम दोनों सास बहू यहीं पर बैठे हुए थे, बातें भी कर रहे थे और मैं अपना काम भी कर रही थी। तो दोस्तों, ये वाला जो व्लॉग आपने देखा है ये है सैटरडे का। अब आपको देखने को मिलेगा संडे का। संडे को कुछ स्पेशल होना चाहिए, जैसे कि हमने मंगाई है कचौड़ी। और यहाँ पे कचौड़ी मिलती है मॉर्निंग में, कितने बजे से? मॉर्निंग में मतलब मिलना स्टार्ट हो जाती है और दोपहर के 2 बजे तक मिलती है। तो आज कचौड़ी का नाश्ता होगा। जॉर्ज को उठाना 4 बजे तक। जॉर्ज 4 बजे तक मिलती है। 4 बजे तक मिलती है। तो आज हम नाश्ता करने वाले हैं कचौड़ी का। मैंने नहीं मंगाई, सॉरी मैंने नहीं बनाई, पापा ने मंगाई है। पापा ने मंगाई है, नहीं, पापा का बहुत मन मन। कर रहा था, फिर सबके लिए है। तब मेरा मन कर रहा था, मेरे को खानी चाहिए ना, फिर आप क्यों खा रहे हो? अब लेके आए तो फिर सभी खाएंगे ना। ये है, अब सबके लिए आई है तो सभी खाएंगे। ये कचौड़ी ना थोड़ी सी ठंडी हो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम इन्हें आए ना, कम से कम आधा घंटा हो गया। और मैं चली गई थी नहाने के लिए, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। देखने को मिली, अभी फटाफट से सबको दे देती हूँ। ये कचौड़ियों के साथ में जो सब्जी है ना, ये मुझे इतनी पसंद आई। आलू की सब्जी है, तरी वाली, आलू का झोल मतलब, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना स्वाद है ना इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। जैसे कि भंडारा होता है ना, भंडारा बनता है, भंडारा लेके आते, वैसे ही सब्जी है। कचौड़ी से ज़्यादा पसंद मुझे सब्जी है। तो तक लाया ना? हाँ लाया हूँ। तो अभी हम नाश्ता करेंगे। अनीता भी आई है जो हमारी हेल्पर है, तो मैंने सबके लिए ही मंगा लिया। मैंने कहा चलो सब एक साथ नाश्ता करें, जिससे काम करने में उसे भी एनर्जी आई थोड़ी सी, वरना धीरे धीरे काम कर दिए। तो और इसके साथ में है ये मिर्च वाला अचार। अचार भी अच्छा है इसका। तो चलिए आप लोग भी आइए, और गर्मा गर्म नाश्ता है तैयार। विशेष पापा लो, ये न्यूज़पेपर हो गया आज का ये रैक में रख देना, पढ़ लियो तो रैक में रख देना। थोड़ी सी ना ठंडी हो गई, लेकिन सब्जी गर्म है। इसलिए तो बोलने लगा हूँ। तो मुझे भी तो अपना काम करना है। अनीता ले नाश्ता कर ले पहले इस साइड में। चलो उधर, इधर आओ। और सुबह सुबह आज कचौरी को नाश्ता है हमारे। जलेबी मंगानी चाहिए थी, कचौड़ी में जलेबी मंगाते थे। जलेबी कहाँ मिलती है सुबह? जलेबी मिलती मिलती कोई है? बात नहीं है, कचौरी है। जल्दी बता रहा हूँ। विश्वास ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए। और जब भी कचौड़ी लेके आए साथ में जलेबी जरूर लेके आना। उसी पे नहीं मिलती होंगी, अलग मिलती होंगी कहीं। खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। संडे 9 बज चुके हैं, 9:15 हो चुके हैं। आज मैंने देखे हैं इस पौधे में कि वही फूल आए हैं। नहीं तो नहीं, फूल तो आते हैं, मरे मरे से आते हैं। इतने छोटे छोटे जाते हैं, इतने छोटे। आज देखो इतने बड़े बड़े हैं। और इतना सुंदर लग रहा है ना। तो अब देखो इसमें ना फूल तो खिलते हैं, लेकिन ना फूल थोड़े थोड़े खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन अब फर्स्ट टाइम इसमें काफ़ी अच्छा फूल आया है। दूसरा ये है मनी प्लांट, जो मेरा मनी प्लांट था। चेंज करना पड़ेगा तुझे। मैं पानी का चेंज करती रहती हूँ, लेकिन देखो कीड़े पड़ गए। ओह वेरी लेकिन पानी में इसका चेंज करती रहती। तो देखिए अब इसमें से इसकी जड़ें ना निकल चुकी है, रूट निकल चुकी है। और पानी में डालने से अब मैं क्या करूँगी, मैंने मिट्टी भी मंगाई है, तो अब मैं इसे उसमें डाल के अब दूसरे गमले में से में लेके आऊँगा। लेकिन ये पानी फेंक देती हूँ। आपने बनाई होगी, कैसी बनाई होगी, ये चेक कर दो। तो अभी मैं आई हूँ क्लिनिक, क्योंकि मेरे दांतों में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। दांतों में नहीं, मतलब मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। तो मुझे मैम को दिखाना था, और अपॉइंटमेंट थी हमारी 11 बजे की। मैम आने में थोड़ा सा लेट है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये इस टाइम में ना
जो मेरे मसूड़े हैं, मैं ब्रश करती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, मतलब जैसे छिल जाते हैं ना, इस टाइप के हो रखे। करीबन 2 से ढाई महीने पहले से, जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तब से, तो मेरे को आराम नहीं हुआ। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। मैंने सोचा कि मैंने ब्रश जो लिए ना, हो सकता है हार्ड वाली ब्रश में यूज़ कर रही हूँ तो इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैंने ब्रश भी चेंज किया, मैंने सॉफ्ट वाला ब्रश लिया, उससे भी मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मुझे मैम के पास आना पड़ा। अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैंने उनसे पूछा था कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि छाले हो रखे। तो उन्होंने बोला ये हो सकता है कि आपको ना किसी चीज़ से एलर्जी हो, कि अब स्टार्ट हो गई हो, जैसे कि खाने में कोई मसाला ऐसा है जो आपको सूट नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब इस चीज़ का मुझे पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना, मैं बहुत ही वैसे मिर्च मसाले कम डालती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार मुझे अब चेक करना होगा कि कौन सा मसाला डालने से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि खाना खाने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इसके साथ में उन्होंने 1-2 जेल मुझे सजेस्ट किए कि ये वाले जेल लेके मसूड़ों में अच्छे से मसाज करनी है। तो आज जो मैं क्लिनिक गई थी ना, मजबूरी में गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इग्नोर करे जा रही थी, और घर के काम साथ में मेरी वीडियोज़ के काम, इनके चक्कर में मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। तो मुझे लगता है इस वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अब देखती हूँ, जैसे उन्होंने बताया उसी तरीके से मैं केयर करूँगी, और ये चेक भी करूँगी कि कौन सा मसाला है जो मुझे सूट नहीं कर रहा। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि मसालों से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।